मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज है पार्ट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हम लोग कर रहे थे सातत्य और अवकलनीयता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, इसमें ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हमारी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी को ये सब आता है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि फंक्शन का मान x प्लस 1 तब हो रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, और फंक्शन का मान x स्क्वायर प्लस 1 तब हो रहा है यदि x लेस देन 1। यानी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 बार दी गई है, 1 पर दी गई है। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। ध्यान से देखो, ये बहुपदीय व्यंजक है। अब बहुपदीय व्यंजक के लिए हमें वही बिंदु पर चेक करना है जिस बिंदु पर हमें जरूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर हम केवल x बराबर 1 पर केवल चेक करेंगे केस नंबर फर्स्ट, बाकी पर आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। x बराबर 1 यहां लिखना है, कितना x बराबर 1 पर, यहां 0 लिख दिया था। और केस बराबर सेकेंड क्या है, केस बराबर सेकेंड होगा x ग्रेटर देन 1 और केस थर्ड क्या हो जाएगा x लेस देन 1। यानी 3। देखो इस पे तो तुमको बताने की जरूरत, ये तो संतत होता ही होता है क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है। और ये भी क्या होगा संतत, इस पर भी होगा। यानी x बिलोंग्स टू r, यानी सभी वास्तविक मानों के लिए, जितने भी वास्तविक मान हैं उन सभी वास्तविक मानों के लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू तुम ले लो, लेस देन ले लो, अच्छा ग्रेटर देन ले लो, अगर वो वास्तविक संख्या है तो उसमें संतत ही होगा क्योंकि ये बहुपदीय। लेकिन परिभाषा किस पर चेंज हो रही है फंक्शन की, केवल एक पर। यानी एक ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी है। अगर एक पर हमने चेक कर लिया तो बाकी करने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली क्या ये लिख देंगे कि ग्रेटर देन पे संतत है और इस पर भी संतत है क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है। यहाँ क्या लिख दोगे केवल, क्योंकि क्या है, क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है, व्यंजक है। काम खत्म, एक लाइन में ये दोनों का काम खत्म। अब चेक कौन करना है हमें, x बराबर 1 पे। आओ x बराबर 1 पे फटाफट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, फॉर्मूला बोलिए आप लोग, बोलो। x c माइनस होता है, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं लिमिट x। अब c का मान कितने पर निकालना है, x बराबर 1 पर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, c की जगह पर 1 रखा, माइनस रखा, फंक्शन यहाँ रखेंगे तो फंक्शन का मान -1। देखो एक माइनस का रहा है 0.1, घटाओ तो 0.1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 आएगा। और 0.9 आएगा तो बोलो ये किससे, एक से छोटा है कि बड़ा है, जल्दी बोलो। लेस देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 पर तो नहीं बता दो इधर कौन मिलेगा, तो इसका मतलब लेस देन 1, तो ये वाला मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1। तो यही तो समझना है, यही 1 से छोटा। यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन मिल रहा है, 1 से छोटा। देखो सीधे कुछ भी नहीं करना है, केवल ये याद रखना है कि 1 से छोटा कह रहे थे। ये फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डबल टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में आप लोग लिखा करें। क्या लिखा करें, ब्रैकेट में। अब हम लोग देखो आगे करते हैं इसको, बस ये वाला इधर वाला इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो 1 पर केवल चेक करना है। तो यहाँ हो गया 1। अब इसको हम क्या करते हैं, h से रिप्लेस करते हैं। तो आइए इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो लिमिट x की जगह पर हम h रखते हैं और हमेशा यहाँ पर 0 आता है, हमेशा आपको 0 ही रखना है। अब फंक्शन में क्या मान रखेंगे, 1 माइनस h। क्या रखा जाता है, 1 माइनस h। x की जगह पर जहां जहां x वहां 1 माइनस h। क्या बोला, जहां जहां x वहां 1 माइनस h। तो यहां पर हम लोग रख देते हैं, यहां पर है x तो यहां रखेंगे 1, फिर रखेंगे ये वाला माइनस, फिर रखेंगे ये h। और पूरे का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, अब प्लस का यहाँ रख देंगे 1, बस काम खत्म। अब बताओ यहाँ पर इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर पहले ओपन करना ही होता है, भले इसमें ना, इसमें तो 0 खैर 1 जोड़ के ला दोगे, 2 ला दोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिसके कारण इसका मान चेंज हो जाता है। इसलिए कृपया आप लोग फॉर्मूला पर एक बार ओपन जरूर कर लें पेपर में। चलो तो मैं खैर तो यहाँ 2 तो आना है तय,
तो मैं फिर भी कर लेता हूं। तो यहाँ एक का स्क्वायर 1 देगा, प्लस का b का स्क्वायर h देगा, h स्क्वायर देगा, और माइनस का 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू h, तो यहाँ केवल h आ जाएगा और प्लस का ये 1 आ गया। ठीक है, अब मान h का मान इसमें रखो, तो यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 रख देंगे, प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 0, 1 पे निकाल रहे थे ना जी हम लोग, नहीं 0 पे, ये तो ठीक है, तो यहाँ 0 0 ठीक है, यहाँ हो गया 1 ये 1, अब ये मान कर दो, ये तो खत्म हो गया, तो 1 1 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, बराबर का कितना आ गया, बराबर का ये आ गया 2, यानी समीकरण नंबर 1। यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, ऐसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन c है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, फंक्शन लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, x ऐसे ही लिखेंगे, 1 पर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस आ जाएगा। अब आओ, एक से बड़ी वैल्यू कह रहा है, एक से बड़ी वैल्यू, क्या बोल रहा है, एक से बड़ी वैल्यू, तो एक से बड़ी वैल्यू कौन है यहाँ पर, x प्लस 1, देखो एक से बड़ी वैल्यू x से बड़ी वैल्यू तो x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x प्लस 1, डबल टर्म है यहाँ पर तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे, किसमें रिप्लेस करते हैं भाई, h में, तो लिमिट ये हो जाता है h टेंस टू 0, हमेशा 0 रखना है, और ये लिखना है 1 प्लस, अब की बात जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस h, जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस h, रट लो एक बार बोलता हूं तो, यहाँ हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे 1 प्लस ये हो गया h, और इस पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मत ऐड करना, अब प्लस का यहाँ है 1 तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो एक कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो गया 2 प्लस h, अब h का मान रख दीजिए इसमें, तो 2 प्लस 0 तो बराबर कितना आ गया यहाँ पर, समीकरण नंबर 2। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो आया है, और लास्ट में हम फाइनली क्या निकालते हैं, तीसरी शर्त, फंक्शन x बराबर, अब फंक्शन x बराबर कह रहे हैं, बराबर देखो किसमें है, बराबर, तो बराबर कहाँ है, ये बराबर है, ग्रेटर देन और बराबर है यहाँ पर, तो जब बराबर हो तो फंक्शन कौन मिलेगा हमें, x प्लस 1, कितने पर निकालना है हमें, 1 पर, तो बस यहाँ पर रखिए 1, अब बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2, यानी समीकरण नंबर 3। अब लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 2 पर, यहाँ पर तीनों शर्त यहाँ पर क्या होती है, लागू होती है, यानी बराबर है आपस में, अतः दिया गया फलन संतत है, यानी असंतत की कोई बिंदु नहीं है, तो लिख लो दिया गया फलन क्या है जी, दिया गया फलन संतत है, अतः कोई असंतत्य बिंदु नहीं है, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अतः कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। और फाइनल सर देखो, और x ग्रेटर देन पे क्या होगा, ये भी आप चाहो तो x ग्रेटर देन 1 पर भी क्या है, संतत है, x लेस देन पर भी क्या है, संतत है, और x बराबर 0 पर भी क्या है, संतत है, यानी सभी मान के लिए दिया गया फलन संतत है, वास्तविक मान सभी के लिए। तो कृपया आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम सवाल नंबर 11 करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।